हाय, आई एम पीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाइव लोकेशन C3 पॉकेट सैटविक एस्टेट्स में हमारी एक मीटिंग चल रही है। मैंने आपको वादा किया था कि 12 तारीख को पहले भी एक RWA का फंक्शन किया था और अब मैंने दोबारा प्लान किया इसको कंटिन्यू करने का। एम कमाई करना नहीं है, कमाई करना होता तो मैं लोगों से पैसे मंगवा लेता। एम है डेवलपमेंट करना, प्योरली डेवलपमेंट, जो कि मैंने सोचा, और जब मैं सोचता हूँ किसी चीज़ को तो पीछे हटता नहीं हूँ। सबसे पहले जिस पर्सन ने मेरा इस डेवलपमेंट में साथ दिया, मैं उनसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। दैट इज संदीप गुप्ता जी। थैंक्स संदीप गुप्ता जी फॉर मेरे साथ देने के लिए इस डेवलपमेंट में हुई। लालच हमारा ये नहीं है, डेवलपमेंट है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं क्योंकि बिजी हूँ एट दिस टाइम, काफ़ी सारे प्लेसेस पे मेरा काम है, तो मैं कभी नहीं भी मिल पाऊंगा। तो संदीप जी यहाँ पे हमेशा बैठेंगे और कोई मुद्दा है किसी का उसको सुना करेंगे, क्योंकि मैं हर समय यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। तो इसलिए मुझे एक पर्सन का सहारा चाहिए था और वो संदीप जी हैं, जो कि इसको कोई भी मुद्दा किसी का होगा या कोई किसी का पैसा खाए या कहीं भी कोई दिक्कत है DDA के मैटर्स को लेके, आप हमारे पास आके बात कर सकते हैं। पहली बार ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम तैयार कर रहे हैं, इसमें कोई हमें पैसा नहीं चाहिए। सबसे मेन हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि जो यहाँ पे डब्बे बनाए जाते हैं, पहला हमें जो पॉइंट समझ आया कि आज अगर हम 2500 सबसे लेके एक डेवलपमेंट करना चाहें यहाँ पे, तो भी कोई उसका यूज नहीं हो रहा कि झाड़ साफ हो रहा है, 6 महीने में दोबारा आ रहा है। तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है DDA की डेवलपमेंट में। जो हमें समझ आया मुद्दा ये है कि अपना घर बनाओ, चाहे एक छोटा सा बनाओ, 1 लाख खर्च के बनाओ। खासकर जिस समय आप फ्री होल्ड करा रहे होते हैं प्लॉट को, उस समय जब डब्बा बना के जेई उसको परमिशन देता है कि तोड़ दो, फोटो खींच के एक नकली फोटो की जाती है, वो वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले। और जनता को साथ देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो जो आपका प्लॉट आज 50 लाख का है, कल 45 लाख का भी रह सकता है। अगर वो मुहिम में साथ नहीं दोगे तो 5 लाख का वहां नुकसान खाने से अच्छा 1 लाख रुपए डेवलपमेंट पे लगा दो। 1 लाख रुपए अपना परमानेंट एक घर बना दो। जिसके पास तो ज्यादा पैसा है वो तो घर बनाए, ठीक है, पूरा घर बनाए, 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए। और जिसके पास पैसा नहीं है, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसके पास 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तो होते ही है कि वो एक टेम्परेरी घर बना दे कि जंगल आए ही ना। तो हमारी मुहिम, पहली मुहिम का पॉइंट रहेगा कि जंगल को वापस नहीं आने देना। ये फालतू का 2500 लेके जंगल साफ कराना हमारा एम नहीं है। हम इस बार परमानेंट सोल्यूशन देने जा रहे हैं। उसके लिए चाहे DDA पे प्रेशर डालना पड़े। जो लोग आज जुड़े हैं मेरे साथ, वो ये समझ लो आज अगर 20 है तो कल वो 5 लाख भी हो सकते हैं। अगर मुहिम जोड़ने में पूरी रोहिणी भी साथ दे सकती है। मुहिम कैसे जुड़ती है? स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट से ही होता है जो मैंने शुरुआत की, और मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ, किसी भी फॉर्म में हमेशा साथ हूँ। कहीं भी मेरा कोई अर्जेंट भी मीटिंग होगी, मैं उसको कैंसिल करके यहाँ पे आऊंगा। एम है डेवलपमेंट करना। यहाँ पे सबसे पहले डब्बा नहीं बनने देंगे। जो हमने प्लान किया है, जो भी डब्बा बनाता है वो उसको डब्बा नहीं बनने दिया जाएगा। और यहाँ पे यही एक घर बनाओ। सेकंड, लाइट, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट DDA तभी लगाएगा जब मीटर लगेंगे। मीटर के बिना DDA लाइट नहीं लगाएगा, ये तो फैक्ट है। तो मीटर लगाने की मुहिम तभी स्टार्ट होगा। DDA में एक ही बात कह रहे हैं, मीटर तब लगेंगे जब डब्बा बनेगा। डब्बे के बाद आप एक घर बनाओगे, तभी हम मीटर लगाएंगे, तभी हम लाइट्स भी लगाएंगे। लाइट वो कैसे लगाएगा? जब तक आप घर ही नहीं बनाओगे तो लाइट वो क्यों लगाएगा DDA? तो आपको घर बनाने बहुत जरूरी है, ठीक है। और सबसे पहले तो अगर 20 फ्री होल्ड भी होते हैं महीने में, तो 20 घर भी बन गए तो एक स्टार्टिंग हो गई। सेकंड, सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज करो हमने घर बना दिए 50 यहाँ पे, और बाहर कोई गाय है अंदर आ रही है और सारे पार्क्स को डैमेज कर रही है। पार्क भी DDA बनाने को रेडी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात हो चुकी है, वो कह रहा है पार्क बनवाओ हमसे। पर उसका फायदा क्या अगर सिक्योरिटी नहीं है? तो मेरे अकॉर्डिंग हर पॉकेट के बाहर मिनिमम 2-3 गार्ड्स भी होने चाहिए, जो कि चेक रखे कि कोई एनिमल्स, अगर हमने एक बार पॉकेट क्लीन कर दी, दोबारा एनिमल्स ना आए। उसके लिए लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन RWA बनानी पड़ेगी। उसको कोई हेड होना चाहिए उसका, और वो हम पूरी प्लानिंग में है कि किस तरह से उसको, और पूरी जनता को साथ में जोड़ना पड़ेगा उसके लिए। और यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू से बोला आपको, UER ठीक है आ गया, बहुत अच्छी बात है। मेट्रो आ गई, बहुत अच्छी बात है।
पर रेट उसके बाद भी नहीं बढ़ने। RWA प्लस डेवलपमेंट, ये वर्ड फॉर्मूला दिया है, ठीक है, जिससे कि तरक्की होनी है। RWA बनने से कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट मतलब घर बनने बहुत जरूरी है, और ये 3 साल के टाइम पे आपका पैसा 2 गुना हो सकता है। जरूरत है स्टार्ट करने की पॉइंट को, वो मैंने किया। और त्यागी जी जो कि आज हमारे बीच में, और वो बहुत मुझे लगता है वो हमारा पूरा तन मन धन से हमेशा साथ देंगे इस मुहिम को आगे बढ़ाने में। उनके लिंक्स भी हैं, तो मैं 2 वर्ड्स उनसे लेना चाहूंगा कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप बात करिए। जैसा कि सिंह साहब ने बताया, सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठक में विराजमान मेरे सभी साथियों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें 1 से 2 घंटे तक का यहाँ समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे में भी भविष्य में भी सिंह साहब की एक कॉल पे शायद सभी आदमी जुड़ते रहेंगे, समय समय पे अपना सहयोग हर तरीके से देते रहेंगे, तन मन धन, जैसा सिंह साहब ने बताया। अब बात करते हैं मुद्दे की। अगर हमें बिल्कुल सच्चाई ये है कि अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे नहीं, जब तक हमारा कोई भी रेट यहाँ किसी तरह का कोई नहीं बढ़ेगा, या UER आ लो, या मोदी आ लो, या कुछ भी आ लो, हमारा रेट सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपमेंट करने के कारण ही आगे बढ़ पाएगा, और जो अच्छा भी लगेगा। और मेरे सक्षम भाइयों से निवेदन भी है, एक अपील भी है कि जो सक्षम है वो अपना डिब्बा बनाओ, खाली प्लाट ना छोड़ो, डिब्बा बनाओ, नीचे कुछ पत्थर का भरत करो जिसपे मिट्टी ना रुक सके। मिट्टी ना होगी तो हमारे यहाँ घास फूस जो ज्यादा होती है, एक पुराने टाइम में खेत होने के कारण हमारे यहाँ फसलें ज्यादा होती थी, खेत वेतों के अनुसार यहाँ झाड़ियाँ जल्दी उत्पन्न होती है। अगर हम नीचे से अपना पक्का रखेंगे तो शायद वो झाड़ियाँ ना इतनी उत्पन्न होगी। रही बात जैसे दूसरी बात भाई साहब ने गार्ड की बताई, सभी RWA में जितने ही मेंबर है सब इकट्ठा होकर अपना चंदा दो, आदमियों को जोड़ो, उनसे कुछ पैसे इकट्ठे करके एक गार्ड की सैलरी का इंतजाम करो, क्योंकि RWA ही शुरुआत करेगा किसी भी क्षेत्र को बढ़ाने की, सुलझाने की, साफ सफाई रखने की। एक RWA के माध्यम से ही ये सब चीजें शुरुआत हो सकती है। इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, जो कि हमारे सभी के प्लॉट्स की फ्यूचर के लिए एक अच्छा रहेगा, आने वाले समय में अच्छी कीमतें देके जाएगा। और मेरे हिसाब से जितने ही भाई हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब इस काम को करने में सक्षम है। रही बात दूसरी, जैसा डिब्बा बनाया, इसमें प्रॉपर कोई भी एक आदमी अपने ऊपर इस बात को लेके ना चले कि भाई RWA बनेगी तो अब हमारा डिब्बा नहीं बनेगा। उस भाई से निवेदन और एक उम्मीद यही है कि वो अपना डिब्बा बनाए, उसी पैसे में चाहे 2, 4, 10 हजार रुपये और लगा के अपना डिब्बा पक्का बनाए, ना कि टेम्परेरी बनाए। हमारी किसी भी भाई से सेक्टर 34 हो, कोई भी सेक्टर होना है हमारा, किसी भाई से हमारी पर्सनली कोई भेदभाव नहीं है, ना हमारा किसी से कोई लेन देन है। अपना डिब्बा बनाओ, पक्का डिब्बा बनाओ, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनके प्लाट की खुद सफाई होती रहे तो हमें भी सफाई करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित मिले। रही बात समय समय पर हमें RWA के जैसा सिंह साहब ने बताया, कुछ आदमियों की ड्यूटी लगाई जाए, जो MCD में भी जाए, DDA में भी जाए, और हमारी पॉकेट में क्या प्रोग्रेस है उसके लिए बार बार प्रसंज्ञान दिया जाए। ऐसा नहीं है कॉल कर दी तो आगे खुद सिंह साहब को भी ये बताया जाए, आज मैं वहां गया था, वहां जाने के बाद मैंने ये कार्रवाई की, उसका ये इलाज निकला है, ताकि सिंह साहब का भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनको भी अच्छा एक मार्गदर्शन मिले, एनर्जी लेवल इनका बढ़े और इनको भी हौसला अफजाई हो। सभी भाइयों से यही अपील है, सभी की प्रॉपर्टियां यहाँ है, अपनी का देखभाल खुद करे, अच्छे तरीके से करे, और डेवलप बनाने में सिंह साहब का भी साथ दे, और जैसे कि मतलब सभी चाहते हैं जितने भी आदमी बैठे। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रदीप जी की जल्दी से जल्दी किसी भी कीमत पे यहाँ पे ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे अगर पहले UER जब तक मेट्रो नहीं थी तब तक तो लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस समय पूरी एनर्जी में है लोग घर बनाने की। तो मैं चाहता हूँ आप सब में से भी कोई जरूर ऐसे लोगों जो कि ये वादा करे कि पहले तो आप लोग से ही शुरुआत हो कि एक आध छोटा सा एक घर बनाया जाए यहाँ पे, और मेरे ख्याल शुरुआत आप लोग ही सबसे पहले कर सकते हो, बाकी लोगों को तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम ही स्टार्ट करें इसको एक छोटा सा घर बनाने की। और इस मुहिम को अब खत्म नहीं करना। 1-2 मिनट के लिए बेटे आप इनको इनका आप सर थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि आप बड़े हैं हमारे से। और मैं अच्छा एक बात जरा 2 मिनट बेटे इधर करना, मैंने देखा है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम जब हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की पहली मीटिंग में पूरा साथ दिया। ये वो पर्सन है जो कि C4 पॉकेट में जंगल में रह रहे हैं। आप समझे जंगल में रहना कितना टफ होता है, वो बात ये आपको बताएंगे कि कितना टफ होता है। और अगर इनको यही जंगल जहाँ वो रह रहे हैं अगर यहाँ पे पूरी डेवलपमेंट हो जाए तो इनके लिए कितना फ़ायदा होगा। और किसी भी कीमत पे अब हम किसी को जंगल में नहीं रहने देंगे और डेवलपमेंट जो हमने सोचा था वो करके दिखाएंगे। 2 मिनट ये आपको बताएंगे कि जंगल में रहना कितना टफ होता है और आपको सबको कैसे जोड़ना है इनके साथ डेवलपमेंट में। सर आप बताइए। नमस्कार दोस्तों,
मैं तो सभी से यही कहूँगा कि विकास के रास्ते पे आगे आएं। आपके सहयोग की आवश्यकता है हमें, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है हमें। जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें और टीपी सिंह साहब का हाथ मजबूत करें। और सेकंड, मेरे लिए मैं आपको बता दूं, मैंने चिंगारी लगाई थी। और मैं ये नहीं कहता कि कोई और 10 ऑर्गेनाइजेशन भी आना चाहे, मुझे कोई लालच नहीं है अपनी वाहवाही लूटने के लिए। मैं यहाँ पे आज टाइम नहीं दे रहा, अपना प्रीशियस टाइम अगर मैं आज यहाँ पे दे रहा हूँ तो मुझे वाहवाही नहीं लूटनी। मुझे अगर कोई मुझे ये कहता है सर मैं A1 में मैं करूँगा, तो मेरे साथ बैठ जाए, ठीक है, वो A1 की डेवलपमेंट करे हमें। और अगर कोई मुझे ये कहता है सर मुझे C3 की डेवलपमेंट करनी है, करे, पर स्टार्ट करें, ये वर्क स्टार्ट करें। C5 C6 का कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पारस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ लोग बढ़ चढ़ के साथ दें। सिर्फ किसी का एम ये नहीं है कि कोई किसी को प्रेफरेंस मिले, एम है डेवलपमेंट पे ध्यान दो सारे। और इसको 3 साल के अंदर हमें वो चीज दिखानी है करके यहाँ पे एक प्रॉपर, जैसे लोग ये ना कहे कि सोनीपत बेटर है, ये कहे कि DDA सबसे बढ़िया है। क्योंकि आज जब लोग मुझे ये बात, मैं आपको बता दूं मैं क्यों ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहा हूँ। एक पर्सन ने फॉरेन कंट्री से, इंग्लैंड से बात की और मुझे ये बताया कि मैंने कहा DDA में आप इन्वेस्ट करो। उसने कहा नहीं, DDA में जंगल है। ये जंगल वर्ड क्यों आ रहा है बीच में? जंगल को क्या हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम जंगल को साफ कर सकें? या तो हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पे 38,000 करोड़ की एक 5,000 करोड़ वाला बंदा स्विमिंग पूल बना सकता है, जिसकी सिटी कितने की है? 5,000 के 200 करोड़ वाला बंदा एक प्यारा सा स्विमिंग पूल बना सकता है। चलो हमें स्विमिंग पूल नहीं तो हम जंगल को साफ करके एक रहने लायक कंडीशन। आज मैं आपको एक बात और क्लियर करूं, यहाँ पे कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जिनके किराए पे रह रहे हैं। वो आज अगर उनको यहाँ पे अगर बनाने का मौका मिल जाए घर, तो यहाँ पे घर बनाएंगे, पर उनके पास वो जंगल में रहेंगे कैसे? जैसे आपने रिस्क लिया, सब नहीं ले रहे। तो वो चीज, वो हम उन लोगों को जब हम एक कंडीशन दे देंगे रहने की, तो वो घर बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। पहले तो थैंक्स सबके लिए जिन्होंने आज अपना प्रीशियस टाइम निकाला और मेरे कहने पे निकाला। मुझे पता है इतना आसान नहीं होता किसी के कहने पे आना, और आप लोग आए। और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर मेरा स्वार्थ होता तो सबसे पहले 2500 मांगता। मेरा स्वार्थ होता तो मैं अपना टाइम, लाखों रुपए का टाइम छोड़ के यहाँ नहीं बैठा होता। मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि अगर मैंने जिस प्लेस से भगवान ने मुझे कमाने का मौका दिया, मेरा पहला वीडियो देखो 34 A1 का था, जिसको मैं जन्नत कहता था, वहां से अगर भगवान ने मुझे कमाई दी तो उस प्लेस को मैं क्यों छोड़ूं? उस प्लेस को क्यों ना रियल में जन्नत बनाए? अब वो टाइम है। ये 2 फैक्टर, तीसरा आप लोगों का जुड़ना, 2 फैक्टर UER मेट्रो, तीसरा आप लोगों का जुड़ना। ये अभी आप सोच रहे हैं 20 हैं, ये 20 कब 200 हो जाएंगे पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने चेन बनानी है। आप लोगों को सबको बताओ कि यहाँ कोई 2500 का लालच नहीं है, यहाँ लालच है डेवलपमेंट का। बस एक एम है। और जब भी मुझे DDA पे जरूरत पड़ी प्रेशर डालने की, तो आप लोग मेरे साथ देंगे, वादा करके जाओ। उसी समय अगर मुझे आंदोलन ऐसे नहीं होता, उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है, खोऊंगा मैं, साथ आपका चाहिए, जो भी खोना पड़ा मैं खोऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे साहब, सब कुछ हम मिलकर साथ हैं, आप आपके साथ हैं। ठीक है। अब जैसे हमें DDA में, मैं INA में एक मीटिंग, पहले तो सर बात करके आएंगे, प्रदीप जी बताएंगे ना, जैसे भी है उससे फिर मैं शुक्रवार को वहाँ जाके हाँ। एक INA में जाके एक मीटिंग करूंगा। हाँ। उनका क्या प्रोसेस है हमसे मिलने का, हाँ जी। अपॉइंटमेंट सिस्टम है, डायरेक्ट मिल लेंगे, कितने बंदे जा सकते हैं, बिल्कुल। वो सब चीजें मैं शुक्रवार को क्लियर करूंगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे, Next मीटिंग step जो भी करके होगा। जो भी होगा उसको ऑर्डर। और मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरा चैनल आज लाखों लोग देखेंगे, ठीक है, वो लोगों को पैसा लेना हमारा एम नहीं है। मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, हमारा एम एक परमानेंट सोल्यूशन है। इस बार अब मेरा एक ग्रुप है गुरु नानक प्रॉपर्टी का, क्योंकि कोई ग्रुप तो चाहिए जिसमें मैं ऐड करूंगा और लाखों लोग जुड़ो, ठीक है। और जितने भी हजारों जुड़ सकते हो, लाखों जुड़ सकते हो, जुड़ो। जरूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट के लिए, DDA के लिए हो, कहीं और भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पे खड़ा रहूंगा आपके साथ। तो आप चैनल पे गुरु नानक प्रॉपर्टी पे ग्रुप में ऐड करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ताकि कुछ भी डेवलपमेंट होगी, कोई आंदोलन की जरूरत हुई, कुछ भी जरूरत अगर मैं लगी, तो लोगों को डायरेक्ट उसका मैसेज उस ग्रुप में आएगा। सो थैंक्स आज सबके लिए, मीटिंग के लिए। और मैं चाहूंगा कि और नेक्स्ट 12 को और एनर्जी के साथ हम कोई ना कोई एक डिसीजन लें। अगली बार सीधा INA पे जाके एक, जहां अगर हमें नॉर्मल काम हो तो ठीक है,
धरना भी देना पड़ा तो भी देंगे, Next meeting एक बार आंदोलन करना है। नेक्स्ट मीटिंग 12 तारीख हाँ, की है ना, next- तो उससे पहले डीडीए की उससे मीटिंग कर पहले लेते हैं, आप DDA जैसे भी आप बताएंगे जैसे ना। भी ये बताएंगे उसी समय में ग्रुप शुक्रवार में। को जो भी होगा ना मैं अच्छा, बता दूंगा, उस हिसाब से ग्रुप में meeting सभी होगी। फिलहाल अभी आप सब लोग हैं ग्रुप में मेरे। 12 तारीख की या 15 तारीख की कर लो, 15 तारीख संडे है। हाँ 15 तारीख 15 तारीख का। ठीक है, कमिंग 15 का टाइम रख रहे हैं और सिर्फ 6 मीटिंग्स के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखेगा आपको निकलेगा, यहाँ निकलेगा, पे, निकलेगा। ठीक है। और परमानेंट, इस बार पैसों से रिजल्ट नहीं चाहिए मुझे, जो ये सब करके देख चुके हैं, ठीक है। इस बार हमें परमानेंट रिजल्ट चाहिए, वो परमानेंट रिजल्ट घर बन के आएगा और हम सक्षम हैं इतने कि हम डब्बा बना सकते हैं एक परमानेंट, और कुछ लोग घर भी बनाएंगे, ठीक है। मुहिम छेड़नी है बस, वो मैंने छेड़ दी है। सो थैंक्स सबके लिए। हाँ जी, मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपने यथार्थ जी से, जो कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम RWA बनाएंगे और इन फ्यूचर जो भी हम काम करेंगे उसमें सारा जो कॉलिंग का काम या फिर लोगों को जोड़ना, हाउ टू बाइंड विद पर्सन्स, वो CA यथार्थ जी जो कि लक्ष्मी नगर से चल के हमारे पास आए हैं, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट हुआ कि इनको अपने साथ जोड़ेंगे अपनी टीम में। और मैं 2 मिनट इनसे एक इंट्रोडक्शन चाह रहा हूँ, अगर इनकी कॉल भी आती है यथार्थ के नाम से तो आप उसको ध्यान से सुनिए। सो बेटे आप 2 वर्ड्स बोलिए। नमस्कार, मैं CA यथार्थ गुप्ता, लक्ष्मी नगर से मैं यहाँ पे हूँ। पॉकेट C3 में एक प्लॉट ओनर हूँ और आप ही लोगों की तरह यहाँ का डेवलपमेंट चाहता हूँ। तो सब लोग जो जुड़ते हैं और अब समय नज़दीक आ गया है, सरकार ने काफ़ी सारे काम कर दिए हैं, अब बारी हमारी है कुछ करने की। तो अपने अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसमें जो भी हेल्प आपको चाहिए होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एज अ RWA मेंबर एज वेल एज फ्रॉम माय इंडिविजुअल कैपेसिटी, मैं आपका पूरा साथ दूंगा जहाँ तक भी हो और ये सकेगा। RWA में भी हमारे पार्टिसिपेट रहेंगे एज ए एक्टिव यंग मेंबर समझ लीजिए। तो इनको हम रेगुलर जो भी हमारे अपडेट्स होंगे आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक्स।